क्लास ऑलरेडी 7:30 हो चुका है, तो क्लास करेंगे। इसका मीनिंग बताओ कि दूसरा कुछ करें? इसका मीनिंग भी बहुत अच्छा है वैसे, भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, जैसा बोलिए आप लोग। क्या हुआ, क्या करें बताओ? हाँ, गाना तो वही तो, बंगला कैसे समझ में आएगा? बंगला तो तब समझ में आएगा ना जब हम मीनिंग करेंगे। तो आजकल मुझे खांसी हो रही है, इसलिए लंबा खींच के अगर मैं अज्ञान की करूंगी तो खांसी होगी बहुत तेज। मुकम करो कि कृपा ब्रह्म शिव दीन तारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बड़े आचार्य हैं। हमें हमेशा आचार्यों के गीतों को उतना ही महत्व देना चाहिए जितना भगवद गीता और भागवतम को हम देते हैं, है ना? आचार्य कौन है? आचार्य वो हैं जो भक्ति करके भगवत धाम जा चुके, ठीक है ना? वो साधारण व्यक्ति नहीं है हमारे जैसे। उन्होंने जो अनुभव किया है और भगवान ने जो उनको प्रेरणा दिया वही लिखा है यहाँ पे। तो इसका एक एक शब्द क्या है? भागवतम ही है, कुछ अंतर नहीं है भागवतम में और इसमें। कह रहे हैं हमारा जीवन सदा पापे रहता नहीं को पुण्य लेश। हमारा जीवन हमेशा क्या है? पाप में डूबा हुआ, पुण्य का लेश मात्र भी नहीं। और एक उद्वेग दिया चीजें कष्ट दिया चीजें मेरा देश। दूसरे जीवों को हमने बहुत बड़ी समस्या है मेरी अभी चल रही है यात्रा से। स्लो बोलूंगी तो कम चांस है, थोड़ा भी तेज की आवाज तो। परेगा उद्वेग दिया चीजें को तो दूसरों को हमने बहुत कष्ट दिया है। कितना दिया है इसकी कोई सीमा नहीं है। दूसरे जीवों को भी क्लेश दिया है। ये है हमारा जीवन। कौन बोल रहा है ये बताइए? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? जोर से बोलिए। His Holiness भक्तिविनोद ठाकुर। लॉन्ग क्योंकि उसको रखने से शायद खांसी नहीं होगी। बस हो गया, बढ़ गई। दूसरों को कष्ट दिया है हमने बहुत ज्यादा। परेना उद्वेग दिया चीजें कतो दिया चीजी मेरा क्लेश। निज सुख लागी पापे नाही डोरी दयाहीन स्वार्थ पर। अपने सुख के लिए हर समय लगा रहता हूं। ये सब हमारे ऊपर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों में से किसी के ऊपर लागू हो रहा है? बोलिए तो जरा सच सच बात बता दीजिए, हो रहा है लागू कि नहीं हो रहा है? सब एकदम मुक्त आत्मा है। हाथ उठाइए तो हो रहा है लागू? इसीलिए सुनना नहीं चाहते क्या? इसीलिए सुनना नहीं चाहते क्या? क्योंकि किसके ऊपर लागू हो रहा है?
हमारे ऊपर लागू हो रहा है। निज सुख लागी पापे नाही डोरी, दयाहीन स्वार्थ पर। हम स्वार्थी हैं, दया हमारे में थोड़ी भी नहीं है। अपने सुख के लिए हर समय हम कार्य करते हैं, पर सुखी दुखी, दूसरों को सुखी देखने से हम दुखी हो जाते हैं। क्या समझे? यदि हमने दूसरों को देखा सुखी तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। सदा मिथ्याभाषी, हमेशा क्या बोलते हैं? झूठ। पर दुख सुख कर, और दूसरे व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो हम बहुत सुखी होते हैं, सुखी देखते हैं तो दुखी, और दुखी देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं। अशेष कामना, कामनाएं हमारी कितनी है? अशेष, अंत नहीं है, शेष नहीं है उसका। हृदय माझे मोरा, हमारे हृदय में अशेष कामनाएं हैं। क्रोधी दंभ परायण, हम क्रोध, हमारे अंदर क्रोध है, हम क्रोधी हैं, अहंकार है, दंभ है। मदमत्त सदा, हर समय घमंड में रहते हैं, चूर चूर। विषय मोहित, जितनी भोग विलास की चीज है उससे आकर्षित हो जाते हैं। हिंसा और गर्व हमारा गहना है। हिंसा गर्व विभूषण, हिंसा और गर्व क्या है? हमारा अलंकार, गहना। निद्रा लस्य हत, निद्रा और आलस हमारे अंदर है भरा हुआ। सुकार्य विरत, अच्छे कार्य से बहुत विमुख है। अकार्य उद्योगियानी, गलत काम करने में लगे रहते हैं। प्रतिष्ठा लागिया साठ्य आचरण, लोभ हत सदा कामी, हर समय हमको प्रतिष्ठा चाहिए। आचरण है दुष्टों वाला, लोभी है, कामी है। ए है नो दुर्जन सज्जन वर्जित, अपराधी निरंतर, सज्जन से दूर रहते हैं, सज्जन से दूर रहते हैं, और दुर्जन के नजदीक रहते हैं, दुष्ट लोगों के नजदीक रहते हैं, अपराध हमेशा करते हैं। शुभ कार्यों से शून्य है, हमारे अंदर शुभ कार्य भी नहीं है। सदा अनर्थ मन, मन में अनर्थ चलता रहता है। नाना दुख जरा जरा, और दुख बहुत है हमारे जीवन में। जर्जर, हमारा शरीर जर्जर हो गया है दुखों के कारण। वार्धक्य एखुन उपाय विहीन, ताते दीन अकिंचन, भक्ति विनोद प्रभु चरण में करे दुख निवेदन। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कोई उपाय दिखाई नहीं दे रहा है, दीन है, अकिंचन है। आपके चरणों में हम निवेदन कर रहे हैं कि ये हमारी स्थिति है, क्या होगा, हमारा कल्याण कैसे होगा। कौन लिख रहा है ये चीज? भक्ति विनोद ठाकुर। कौन थे भक्ति विनोद ठाकुर? मेरा लेक्चर सुना है आप लोगों ने? बहुत लंबा सीरीज दिया था, कितने भक्तों ने सुना है? हाथ उठाइए तो भक्ति विनोद ठाकुर का लेक्चर कितने भक्तों ने सुना है? तो इतने बड़े ग्रुप में 2 लोगों ने हाथ उठाया सिर्फ, वो भी आधा सुने हैं। तो मैं बेकार का रिकॉर्डिंग करती है ना? ये जो मैं इतना मेहनत करती हूँ, रिकॉर्डिंग कर करके डालती हूँ, ऑडियो वीडियो, किसके लिए? कौन थे भक्ति विनोद ठाकुर? आपको पता है? जब सुने ही नहीं है तो क्या पता होगा? खाली नाम जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर लेखक। भक्ति विनोद ठाकुर मंजरी थे, मंजरी। मंजरी किसको कहते हैं? गोलोक धाम में राधा रानी की सखियां जो होती है ना, गोपियां जो होती हैं, गोपियों की सेविकाओं को कहते हैं मंजरी। और भक्ति विनोद ठाकुर क्या थे?
नहीं सुनना है उनकी कथा, उनके बारे में जानने की आवश्यकता क्या है हमें? हम तो बस लाल गोविंद का लेक्चर सुनेंगे, चले जाएंगे भगवत धाम। यही लग रहा है ना आप लोगों को? कितने लोग लाल गोविंद का लेक्चर सुनते हैं? जरा मुझे हाथ उठा के बताइए, बताइए। मैं, मुझे मालूम है सबके मोबाइल में भरा हुआ है, पता है मुझे। चटक मटक वाला लेक्चर सुनने से कुछ नहीं होगा। तत्व ज्ञान, असली ज्ञान, रूप गोस्वामी। अच्छा, रूप गोस्वामी के बारे में लेक्चर मेरा चल रहा है। सनातन गोस्वामी का लेक्चर समाप्त हो गया। वो कितने लोगों ने सुना है? आप लोग क्यों नहीं सुनते? यूट्यूब पे देखते हैं। टेलीग्राम पे लेक्चर बड़ा बड़ा है मेरा ऑलरेडी दिया हुआ। यूट्यूब पे लेक्चर्स थोड़े थोड़े हैं। देखिए, सीरियस मैटर है। भक्ति एक सीरियस मैटर है, खेल नहीं है भक्ति। आपको पता है क्या, आप आज भी गुजर सकते हैं? कितने लोगों को पता है कि हम अभी तुरंत गुजर सकते हैं? पता है? तब जब परीक्षित महाराज को 7 दिन मिला था तो वो सारा दिन रात कथा सुने। 7 दिन और 7 रात, 7 into 24। हमें ये भी नहीं पता कि हम 7 दिन जीवित रहेंगे। किनको हमें कॉपी करना चाहिए, किनका अनुसरण करना चाहिए, किस व्यक्ति को हम अपना प्रमाण मानेंगे, अपना मुखिया मानेंगे, जिनके हिसाब से हमको भक्ति करनी चाहिए, ये बताइए मुझे। किसको? हाँ, गुरु को, ठीक है। लेकिन आप जब कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो एक व्यक्ति होता है ना, उसके जैसा बनना चाहते हैं। नहीं, सचिन तेंदुलकर बनना है मुझे, हर बच्चा, हर गायिका को लता मंगेशकर बनना है। होता है कि नहीं होता है टारगेट? तो जब भक्ति करेंगे तो कौन है टारगेट हमारा? राधा रानी? राधा रानी है? बोलिए। राधा रानी के बारे में तो कोई जानते ही नहीं है, संभव ही नहीं है जानना। तो किसके बारे में हम जान सकते हैं? सिर्फ आचार्यों के बारे में। और याद रखिए, जो आचार्य महाप्रभु के बाद हुए थे, जिन्हें महाप्रभु ने शिक्षा दिया डायरेक्टली, जिन्हें महाप्रभु ने डायरेक्टली शिक्षा दिया, अपने मुख से समझाया, जो भगवत धाम जा चुके हैं, उनके बारे में नहीं जानेंगे, उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, तो किसके रास्ते पर चलेंगे? आजकल जो भक्त हैं, अभी हमारे अगल बगल चारों तरफ जो भक्त दिखाई दे रहे हैं, उनमें तो रोज आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम नजर आएगा। आता है कि नहीं आता? आता है कि नहीं आता? आज ये प्रॉब्लम, कल ये प्रॉब्लम, परसों ये प्रॉब्लम, देखिए दिखता है ना। तो इससे अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है? आचार्य जो, जिनको प्रमाण, जिनको सीधे महाप्रभु ने शिक्षा दिया, जिन्होंने जीवन में इतना बड़ा बड़ा कार्य किया, उनके जीवन में कोई दोष नहीं था। उनके शिक्षाओं के ऊपर जो पुस्तकें हैं, जो गीत है, जो भजन है, उसमें कोई दोष नहीं है। सीधा सीधा उसको गाना, उसको पढ़ना, उसको सुनना।
बेस्ट। नहीं तो आप इसको आज फॉलो करिएगा, कल पता चलेगा इसका पतन हो गया। उसको फॉलो करिएगा, पता चलेगा इसका प्रॉब्लम हो गया, इसने ठगा, इसने चीटिंग की, इसने ये किया, इसने वो किया। प्रभुपाद के किताबों को पढ़ना, आचार्यों के जीवनी को पढ़ना, आचार्यों के भजन को पढ़ना, और आजकल के जो भक्त हैं उनको भी सम्मान देना, सब गया, सिंपल है ना, है कि नहीं बताइए? सीधा साधा रास्ता है ना, इसमें कोई टेंशन होने वाली बात है नहीं। इसीलिए बार बार ये जो मेरे रिकॉर्डिंग्स होते हैं इसको सुनिए, लापरवाही मत करिए, नहीं चलेगा लापरवाही करने से। भक्ति जो होती है, एक भक्ति होती है, ठीक है, हम नाच लिए, गा लिए, और नाचने और गाने से भगवान प्राप्त नहीं हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है, जब तक तत्व ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है? जब परीक्षा लेते हैं ना भगवान, तो नाचने गाने वाले जो होंगे सिर्फ भावुक भक्त, वो फेल कर जाएंगे। परीक्षा लेते हैं कि नहीं लेते हैं भगवान? बोलिए, आप लोग की परीक्षा हुई है? कितनी? थोड़ी थोड़ी की ज्यादा? कितनी परीक्षा हुई है? क्यों थोड़ी हुई है? हम सहन नहीं कर सकते। अभी लोअर केजी अपर केजी नहीं है, लेकिन जब ऊपर के स्टैंडर्ड में जाएंगे तो परीक्षा बहुत कठिन होगी, और ऊपर स्टैंडर्ड में तो कभी ना कभी जाना ही पड़ेगा, तो कठिन परीक्षा आएगी। तो कठिन परीक्षा का समय कैसे पास करेंगे? बोलिए, जब ज्ञान रहेगा उस समय गुरु भी नहीं अच्छे लगेंगे आपको। जब परीक्षा आएगी ना नजदीक, तो उसके पहले गुरु को आप छोड़ दीजिएगा। आपको लगेगा कि मैं परफेक्ट हूँ, दूसरा आदमी परफेक्ट है, मेरा गुरु तो बेकार है। ये सबसे बड़ा अटैक है माया का, सबसे बड़ा प्रहार जो माया करती है ना, वो आपको पहले गुरु से दूर करती है। अनुभव है थोड़ा बहुत अनुभव? बस गुरु की कृपा समाप्त, माया को आपको दबोचना बहुत आसान। समझ आ रही बात? जैसे ही गुरु की कृपा समाप्त होगी, माया के लिए बहुत आसान है आपको बचाना। इसलिए सावधान, एकदम बड़ा सा सावधान। ठीक है? तो हमने चैतन्य चरितामृत जो हम कर रहे हैं क्लास में YouTube पे, उसमें हम आगे चलेंगे। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इसके राइटर हैं, तो हम कहा थे आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 20 से करना है। तो यहाँ पर श्लोक दिए हैं भगवद गीता का, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। मेरे भक्तजन जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करता हूँ। हे प्रथा के पुत्र, सारे लोग सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुसरण करते हैं। ये भगवद गीता का श्लोक है। अगर आप चैतन्य चरितामृत सुन रहे होंगे मेरा सीरीज में, तो समझ में आ जाएगा। नहीं सुन रहे हैं, ऊपर से जाएगा। कृष्ण क्यों आए चैतन्य महाप्रभु बन करके? ये कारण चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि कैसे कृष्ण ने सोचा। जब कृष्ण आए थे यहाँ द्वापर में,
तो उसके बाद कृष्ण चले गए लीला करके, ठीक है ना। किसके किसके साथ लीला की? गोपियों के साथ, सखाओं के साथ। अभी तुरंत आप वृंदावन से आए, साथ दिमाग में ताजा है, ताजा है ना। गोकुल गए, नंदग्राम गए, बरसाना गए, सब ताजा है दिमाग में। तो भगवान जब आए तो गोपियों के साथ लीला किया, यशोदा माता, रोहिणी माता, ये सब जो देवकी माता, पिता जितने हैं, नंद बाबा, वसुदेव जी, सबके साथ लीला किया, सखाओं के साथ लीला किया। इसके बाद चले गए। जब चले गए गोलोक धाम, फिर सोचा कि मैंने तो सिखाया नहीं किसी को प्रेम भक्ति। जो दुनिया है वो तो मेरी आरती करती है, मुझे भगवान मानती है, दंडवत प्रणाम करती है, मेरा अभिषेक करती है, और ये चीज मुझे आकर्षित नहीं करता है। समझे? समझ में आ रही है बात? ये चीजें मुझे आकर्षित नहीं करती। आपको आश्चर्य हो रहा है? क्या हो रहा है? अगर सुने नहीं होंगे मेरा क्लास तो आश्चर्य हो रहा है। कितने लोगों को आश्चर्य हो रहा है? कितने लोगों को आश्चर्य हो रहा है इस बात को सुन के कि भगवान ने कहा ये चीज मुझे आकर्षित नहीं करती? हाथ उठाइए, एक और लॉन्ग दे दीजिए अगर है तो। भगवान ने कहा, भगवान ने सोचा, समझिए बात को अच्छे से, पीछे गई हूं मैं, पीछे जाके आपको समझा रही हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, सब लोग मेरी पूजा करते हैं ऐश्वर्य भाव में, प्रणाम करते हैं दंडवत, पर ये चीज मुझे आकर्षित नहीं करती है। मुझे क्या आकर्षित करती है? मुझे ये आकर्षित करती है कि लोग मेरे साथ खेले, मुझे पुत्र माने, मुझे प्रेमी माने, मुझे सखा माने, मुझे भगवान नहीं माने। ऐसा जब करते हैं लोग तब मुझे आनंद आता है। और ये दिखाने के लिए भगवान ने ब्रज में लीला की थी। पर भगवान ने सोचा कि ये चीज मेरे सिवाय और कोई सिखा ही नहीं सकता है, ये तो सिर्फ मैं सिखा सकता हूं। अभी तो मैं लीला करके चला आया, पर सिखाया नहीं किसी को। तो ऐश्वर्य भाव से शिथिल मिश्रित भक्ति मुझे आकर्षक नहीं लगती है, मैं आकर्षित नहीं होता। तो प्रेममयी भक्ति सिखाने के लिए मुझे फिर से जाना पड़ेगा। और तब वो क्या बन के आए? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मोर पुत्र, मोर सखा, मोर प्राणपति, एई भावे मोरे करे शुद्ध भक्ति, आपना के बड़ो माने आमारे समहीन, सेई भावे होई आमी ताहार अधीन। जब वो ये मानते हैं मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा पति है, अपने को बड़ा मानते हैं। चलो, नंद बाबा ने कहा चलो खड़ाऊ उठा के वहां से लाओ मेरे लिए। तो कृष्ण अपने सिर के ऊपर खड़ाऊ उठा करके, छोटे थे, और ठुमक ठुमक चलते हुए नंद बाबा के पास आए। यशोदा माता ने कहा बांध दूंगी, तुमने मक्खन क्यों छुड़ाया, तुमने मटका क्यों फोड़ा। छड़ी लेके दौड़ी उनके पीछे, रस्सी लेके, और बांध दिया। यदि
यशोदा माता समझे कि ये भगवान है तो बांध पाएंगे नहीं। पर जब बांधा तो क्या समझा, ये मेरा बेटा है, बस ये मेरा पुत्र है। सखा जो होते थे उनके शरीर पर कूदते थे, खेलते थे, उनके कंधे पर चढ़ जाते थे। श्रीदामा, सुदामा, मधुमंगल, तो ये सारी चीजें कृष्ण को क्या लगती थी, अच्छी। और उन्होंने क्या बोला, यही मुझे चाहिए। यह है शुद्ध भक्ति, जिसमें भक्त अपने को बड़ा मानता है, भगवान को बराबर मानता है, भगवान को भगवान नहीं मानता है, और इस तरह से वो मुझे अपने वश में कर सकता है। इस तरह से वो मुझे अपने वश में कर सकता है। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके नित्य जीवन को पुनरुज्जीवित करती है। ब्रजबाला, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। ये संस्कृत का श्लोक है। तो ये भगवान ने सोचा, और भगवान ये सोच करके चैतन्य महाप्रभु बन करके आए। अगर आप लोगों ने पूरा लेक्चर सुना होता मेरा सीक्वेंस में, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आता। सुनिए, YouTube पे जो लेक्चर्स होते हैं लाइन से सारे आते हैं, 1 2 3 4 एपिसोड, उसको सुना करिए, फिर दिक्कत नहीं होगी समझने में। नहीं तो हम 50 मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, सब जगह राधा कृष्ण ही खड़े हैं, सब जगह गौरनिताई ही खड़े हैं। क्या अंतर समझ में आ रहा है? वो लोग गोकुल धाम चले गए, नंदग्राम चले गए, बरसाना चले गए, रावल चले गए, परिक्रमा कर लिया दौड़ दौड़ करके, समझ में कुछ नहीं आया। ऐसा होता है क्या? होता है कि नहीं होता? हो गया ना ऐसा ही यात्रा ऐसी ही हो गई। खाओ पियो दौड़ो खेलो कूदो, यात्रा समाप्त। ये नहीं करना है। अगर एक जगह नंदग्राम में रह जाइएगा 8 दिन लगातार, कितना दिन? 8 दिन लगातार, तब पूरे नंदग्राम को देख पाइएगा। क्या समझे? हम लोग तो नंदग्राम में थे, 8 दिन से भोला भाला भक्त, इसको कहते हैं भोला भाला। यही तो समझा रही हूं। हम यात्रा तो करते हैं, पर किस भाव से यात्रा कर रहे हैं? क्या वहां प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये पता नहीं है। तो शुरुआत में ठीक है, ऐसे ही यात्रा करिए, कुछ तो फायदा होगा, है ना? कुछ नहीं, बहुत फायदा होगा। लेकिन जब समझ के करेंगे तो बहुत ज्यादा। काम में बने में रहना पड़ेगा 1 महीना, तब काम में बन देख पाइएगा। कितना? सिर्फ काम में बन। हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर स्थान पे भगवान की लीला हुई है, और सारी लीलाएं एक से बढ़कर एक हैं। गोवर्धन में जितने कुंड हैं और जितने कुंडों में जितनी लीलाएं हुई हैं, वास करना पड़ेगा 1 महीना कम से कम गोवर्धन में, तब जाके आप सिर्फ दर्शन कर पाइएगा। हर स्थान के कथा को जानकर दर्शन कर पाइएगा। हम तो भागते हैं, मैराथन करते हैं पीटी उषा की तरह,
3 घंटे में दौड़ के गोवर्धन पहुंच जाना है वृंदावन के रूम में। क्या मिलेगा वृंदावन के रूम में पहुंच के? हाँ? शांति। शांति? वो खटारा सा रूम में शांति मिलती है? 5 स्टार होटल में रह रहे थे क्या, जो कि नींद भी आएगी अच्छी? उससे तो अच्छा गोवर्धन के मिट्टी पर लौट जाइए, वहीं सो जाइए। मैं तो सोचती हूँ हर बार कि एक बार कुछ ऐसा हो जाए कि रात को वहीं रुकना पड़ जाए। वैसे मैं रुकी हूँ गोवर्धन में, पर होटल में रूम लेकर के। और मैं सोचती हूँ तो भगवान ऐसा कुछ कर दे कि हम छूट जाए वहीं, मगर अकेले नहीं, कोई और 1-2 भक्तों, तो हम कुछ देखें कि क्या कृपा होती है कृष्ण की, क्या राधा रानी की कृपा होती है, कहाँ जुगाड़ लगाती है, कहाँ हमें टिक्कड़ खाने को मिलता है, कहाँ हमें चटनी चाटने को मिलता है। फिर दूसरे दिन हमें समझेंगे कि हाँ, भगवान है रक्षक, राधा रानी है देखने वाली, राधा रानी ने इंतजाम किया मेरा। डर नहीं लगता है, थोड़ा भी डर नहीं लगता है। 12 भी बज जाए रात तो डर नहीं लगता है। ब्रज भूमि में कृष्ण के धाम में घूम रहे हैं, डरना क्या है कि जल्दी 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 रूम चलो, रिक्शा नहीं मिलेगा, जल्दी भागो भागो। अरे आप हैं कहाँ? सोचिए तो आप हैं कहाँ? वृंदावन का कण कण बोले श्री राधे राधे, कण कण में भगवान है, कण कण में राधा रानी है। उनके मर्जी के बिना वहां कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको कच्चा चावल खाने मिला तो वो भी उनकी ही मर्जी थी, खाओ कच्चा चावल। कुछ नहीं होता है उनकी मर्जी के बिना। इसके लिए आपको शास्त्रों को समझना होगा, आपको आचार्यों को समझना होगा, आपको बार बार वृंदावन जाना होगा, आपको बार बार तरह तरह का अनुभव करना होगा। वहां ब्रजवासी आपको डांटेंगे, आपको गालियां देंगे, आपके साथ लड़ाई करेंगे, सब कुछ होगा। और ये कृपा है, ये राधा रानी की कृपा है। अगर ये सब मिला आपको वहां तो चाहिए, कितने लोगों को चाहिए ये सब चीज? किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ एक भक्त ने हाथ उठाया, बाकी को कैसा चाहिए? एकदम आराम से यात्रा करने, वो आराम से यात्रा करने आराम से जो आप यात्रा करने जाते हैं, सागर के तट पे, सागर पता है, सागर समुद्र के तट पे जाके पैर धो के निकल जाओ, वो हो गई यात्रा, वो हो गई यात्रा। टिकट कटाया, रूम बुकिंग, बस बुकिंग, प्रसादम, गए आए, और वो क्या हो गया? भक्ति के सागर में गए, सागर के तट पर घूमे, थोड़ा सा पानी आया जोर से, थोड़ा सा पैर को धो दिया, टच हो गया, चले आए निकल के। लेकिन जो उस सागर में डूबेगा उसको मोती मिलेंगे। सागर कितना बड़ा है और कितना गहरा है, अनुमान है? सागर कितना बड़ा है और कितना गहरा है, उसमें डूबने से कितनी चीजें मिलेंगी। तो जब आप उसमें घुसिएगा, उसमें डूबिएगा, तो पता चलेगा ना। अब बाहर से छिछला पानी के पास गए और निकल के चले आए, क्या पता चलेगा भक्ति किसको कहते हैं, राधा रानी कौन है, कृष्ण कौन है, आचार्य कौन है, वैष्णव कौन है, भक्ति कौन क्या है, क्या पता चलेगा। गए, टच करके चले आए, गए, भाग गए वहां से निकल के। मार खे प्रेम दय, चैतन्य महाप्रभु। उसी प्रकार जब आप वृंदावन में जाएंगे, वहां रहेंगे,
कुछ मार खाएंगे ब्रजवासियों से। इस बार कौन मार खाने वाला था? एक जगह तो मार खाने वाला उपाय कर दिया था, तो उनका दामाद था, प्रभु जी का दामाद था समीर, और उसके साथ बहस हो गई थी वहां के मोटरसाइकिल चलाने वालों की, और उसके बारे में बोला था फलजीत मारो मारो मारो। तो हमारा ग्रुप बड़ा था इसीलिए बच गए, नहीं तो ब्रजवासियों को मारो मारो बोलेंगे तो ब्रजवासी का देखे इतना 4-5 साल का बच्चा भी टनाटन रहता है। देखा क्या आपने, ध्यान दिया? इतनी छोटी छोटी लड़कियां भी बहुत तेज रहती हैं, लड़के भी बहुत तेज रहते हैं। गोपियां और गोप बालकों के बच्चे हैं, उड़ा देंगे, तुरंत उड़ा देंगे आपको। तो इसीलिए वहां जाके क्या करना है, भिड़ना नहीं है उनके साथ, उनके साथ भिड़ना नहीं है जानबूझ के। तो यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं, यदि भगवत धाम जाना चाहते हैं तो आपको 1 बार और 2 बार वृंदावन नहीं जाना है, आपको पूरे जीवन में 50 बार वृंदावन जाना है, साल में 4 बार वृंदावन जाना है। तभी तो राधा रानी को पता चलेगा कि आपको इंटरेस्ट है यहाँ पे रहने से। ऐसे कैसे पता चलेगा? हर चीज को समझना है, देखना है, सुनना है। वाइब्रेशंस है वहां पे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा गोविंद देव जी का मंदिर जो है, देखा ना आप लोगों ने दर्शन किया? राधा गोविंद देव जी का मंदिर कितने लोगों ने दर्शन किया? उठाइए वहां तो कहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामी में से एक है, जो जब वहां लेक्चर देते थे हर शाम को, हर शाम श्रीमद् भागवतम का लेक्चर देते थे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी। जब वहां लेक्चर देते थे हॉल पूरा गूंजता था, 1 इंच भी जगह नहीं होती थी, 1 इंच भी जगह नहीं होती थी वहां पैर रखने की। ये हालत होती थी श्रीमद् भागवत कथा में। तो आप जब राधा गोविंद देव जी का दर्शन करने जाते हैं तो वो वाइब्रेशंस मिलता है क्या आपको? वो मिलता है वाइब्रेशंस कि हमको यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी लेक्चर देते होंगे तो कैसा होता होगा। ये भावना तब भावना होगी ना जब समझेंगे हम कहाँ पहुंचे। हरदेव जी का मंदिर, हरदेव जी का मंदिर का दर्शन किया मानसी गंगा के बगल। नए वाले जो भक्त हैं बिल्कुल पहली बार गए, उनको तो समझ में नहीं आ रहा होगा। हरदेव जी के मंदिर ऊंचाई पर थोड़ा सा था, मानसी गंगा के बाद तुरंत गए थे हम ऊपर, जहां मिलेगा नटराज गौरांग कहाँ है, उनका गर्दन दबा दोगे, याद आ रही है? मेरा बुक लेके भाग गए थे। वहां पर गोपियां और राधा रानी सब आती थी। आप कहेंगे कि हरदेव जी तो नहीं, हरदेव जी नहीं थे वहां पे, क्योंकि हरदेव जी का विग्रह तो कृष्ण के पौत्र ब्रजनाभ ने बनाया है, पर वो लोग हरदेव 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 बोल बोल के आते थे, और सूर्य पूजा के बहाने वो आते थे। राधा रानी आती थी गोवर्धन में कृष्ण से मिलने के लिए, तो गोपियां पूजा करती थी, हरदेव हरिदेव हरिदेव बोल के पुकारती थी उनको। बाद में ब्रजनाभ ने वो विग्रह बनाया, स्थान तो वही है। गोवर्धन के तलहट्टी पर, गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन के चारों तरफ इधर उधर अनगिनत लीलाएं हुई है भगवान की, कृष्ण की लीलाएं गोपियों के साथ में। तो वो वाइब्रेशंस आपको तब मिलेगा जब आप उस भाव को समझेंगे,
उस भाव से वहां जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु आए हमें ये सिखाने के लिए। अब चैतन्य महाप्रभु ने ही वृंदावन को फिर से प्रकट किया, लुप्त हो गया था अपने शिष्यों के माध्यम से। लोकनाथ गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी सब लग गए थे इसके लिए। कहते हैं 8:30 तक कथा करूंगी मैं, बता दिया। आपको प्रसादम लेट होगा, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कथा कितने बजे तक होगी? 8:30 तक। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है, वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहकर चढ़ जाते हैं, किस प्रकार के बड़े पुरुष हो तुम, हम समान हैं। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है तो वह वेदों की स्तुतियों से मेरे मन को विलग कर लेती। जब गालियां देती थी ब्रजवासी लड़कियां, गोपियां, तो भगवान कहते हैं कि उनकी गालियां मुझे वैदिक श्लोक जो होते हैं, स्तोत्र जो होते हैं, उससे ज्यादा मीठी लगती थी, मधुर लगती थी गालियां। भगवान को इतना ज्यादा प्रिय है भक्त। मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा और अनेक प्रकार के ऐसे अद्भुत खेल करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात हैं। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का विज्ञापन करूंगा जो मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होगी। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए तो अकेले नहीं आए। स्वरूप दामोदर, रामानंद राय, षड गोस्वामी, हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, शिवास पंडित और अनेकों अनेक भक्त, अद्वैत आचार्य, सब एक से बढ़कर एक, सब गोलोकधाम से आए थे। पूरे परिकर के साथ आए महाप्रभु, पूरी तैयारी के साथ कि भक्ति के रंग में सबको रंग देना है। और भारतवर्ष में हर स्थान पर गए चैतन्य महाप्रभु। साउथ इंडिया का टूर किया, काशी गए, प्रयाग गए, जगन्नाथपुरी में रहे, मायापुर में तो खैर को जन्म ही लिए। तो इस प्रकार हर एरिया को उन्होंने क्या किया, कवर किया अपनी भक्ति का प्रचार करने के उद्देश्य से। योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूं। तो लोगों को लगता है कि गोपियां बहुत गलत कार्य कर रही हैं, ये थोड़ा सा डीप रस है, समझना मुश्किल है थोड़ा सा भक्तों के लिए। तो गोपियों को जो लगता है कि उनको कृष्ण से प्रेम है और वो अपना सब कुछ समर्पित कर देती हैं, घर गृहस्थी सब छोड़कर चली जाती है, इस बात को समझा रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि गोपियों को लगेगा कि मैं उनका उपपति हूँ। सारी गोपियां वास्तव में नित्य निवास करती हैं गोलोकधाम में। कहाँ घर है उनका? गोलोकधाम। भगवान अकेले पुरुष हैं वैसे देखा जाए तो, और हम सबका जन्म कहाँ से हुआ है? भगवान से। पिता कौन है हमारे? भगवान है ना। तो जिस भाव से जो भक्त उनको पूजता है, मानता है, उसको वही भाव भगवान देते हैं। जो भगवान को भगवान मानता है उसके लिए भगवान भगवान है। जो भगवान को पिता मानता है उसके लिए पिता है। जो भगवान को पुत्र मानता है उसके लिए भगवान पुत्र है। जो भगवान को सखा मानता है उसके लिए सखा है।
और जो भगवान को पति मानता है उसके लिए पति है। तो एकदम आसान है समझना, कोई दिक्कत है? ये जो गंदगी होती है हमारे दुनिया में स्त्री और पुरुष के बीच के रिश्ते में, इस गंदगी के कारण हम भगवान के रिश्ते को नहीं समझ पाते। ठीक है ना? जो हमें आदत है सुनने की, देखने की, वही चेतना बनी हुई है। जैसे हमें यदि कोई कहे कि एक व्यक्ति है जो अमर है, तो हम विश्वास करेंगे? बोलिए क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सबको मरना है। हमारा अनुभव क्या है? सब लोगों को मरना है। अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति है जो 100 साल से ऊपर का है पर फिर भी 15 साल का दिखता है, विश्वास करेंगे? नहीं, क्योंकि बुढ़ापा को आना ही है, यही हमारा अनुभव है। पर आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता है। आध्यात्मिक जगत में कोई बूढ़ा नहीं होता है, मरता भी नहीं है, बीमार भी नहीं पड़ता है। पर हमें यहाँ अनुभव नहीं है, इसीलिए हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में काम वासना नहीं होती है, ये यहाँ होती है। तो हमें लगता है कि जैसे यहाँ लड़की और लड़के घूमते हैं, गर्लफ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड, वैसे ही कृष्ण और राधा रानी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड। कारण क्या हो गया? क्योंकि वैसा ही अनुभव है यहाँ पे। हमें जो अनुभव है वही समझते हैं। और मैं आपको बताऊं एक बात, मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। मुझे ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिनको लगता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं अपने बारे में कह रही हूँ, मेरे बारे में जो जानते हैं, सुनते हैं, मिलते हैं, उनको ये लगता है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी इनकम के क्यों प्रचार करेगा। अगर प्रचार कर रहा है तो उसको इस्कॉन सैलरी दे रही है। क्या दे रही है इस्कॉन? मुझे हर महीने तनख्वाह मिलता है मुझे। ऐसी ही धारणा बहुत लोगों में पाई जाती है। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत ज्यादा लोग ये समझते हैं कि मुझे तनख्वाह मिलता है इस्कॉन से, गाड़ी मिलती है, पेट्रोल मिलता है, सपोर्ट मिलता है, पैसा मिलता है। हम क्यों करेंगे बिना किसी इनकम का एक काम? क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे? आपको मिलते हैं ऐसे लोग? मिले हैं? मिले हैं ऐसे लोग? क्यों? क्योंकि इस दुनिया में बिना स्वार्थ के कोई कुछ करता ही नहीं है। इसीलिए उन्हें क्या लगता है, यदि कोई कुछ कर रहा है तो उसको जरूर कुछ फायदा। अपना पेट्रोल जला के, अपने शरीर की एनर्जी लगा के कोई सेवा करेगा, ये तो झूठ बात है। ये झूठ है, ये हो नहीं सकता। क्योंकि इस दुनिया में ऐसा होता नहीं है। और इस दुनिया में जो होता है, हाँ मैंने देखा है, इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं जो समाज सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं, दुखियारी लोगों की सेवा करते हैं, बीमार लोगों की सेवा करते हैं ऐसे। उनको लोग सम्मान देते हैं, ज्यादा नहीं पर कम लोग तो हैं। उनको समाज सेवक कहा जाता है। पर मैं जो आपको बताई हूँ, वैसे तो मुझे लगता है 90% लोग मुझे ऐसे मिले हैं। कुछ लोग खुल के पूछते हैं, कुछ लोग खुल के नहीं पूछते हैं। अंदर में उनको लगता है कि हमको तो हर चीज इस्कॉन देता है।
और उनको नहीं पता कि उल्टा हम इस्कॉन को देते हैं नित्य सेवा, गुरु सेवा। तो ये दुनिया का जो अनुभव है, इस दुनिया के अनुभव पर हम भगवान की बातों को जोड़ के वैसे ही समझते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जगत में वैसा नहीं होता है, न काम होता है, न वासना होती है, न बीमारी होती है, न बुढ़ापा होता है, ये सब कुछ नहीं होता है। वो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ शरीर दिव्य है, वहाँ चेतना दिव्य है, स्वार्थ नहीं है वहां पे किसी का किसी से। विश्वास हो रहा है? ये बात विश्वास हो रहा है आप लोगों को? बोलिए। यस। कितने लोग को विश्वास हो रहा है? शुरू शुरू में आए थे तो विश्वास था नहीं। एक व्यक्ति ने मुझे बोला इस्कॉन में बहुत पैसा आता है और इस्कॉन वाले बहुत पैसा मांगते हैं। मैंने बोला सपोज इस्कॉन नहीं मांगता आपसे, इस्कॉन को छोड़ दीजिए, आप एक किसी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब कदम रखते हैं साफ सुथरी जमीन मिल रही है आपको, बैठने के लिए जगह मिली, भगवान का दर्शन मिला, भगवान को जो भी पहनाया ओढ़ाया गया है, गहने जेवर कपड़े लगते, उनका पुजारी, वॉचमैन, झाड़ू लगाने वाला, ये सब चीज आप जब गए तो आपको सब सुविधा मिली ना? मिली कि नहीं मिली? घुसते साथ ही पहले सिक्योरिटी गार्ड चेक किया, फिर साफ सुथरी सड़क पर चढ़ के गए, फिर प्लेटफॉर्म जहां गए मंदिर में वहां आप पोछा हुआ चमकते हुए जमीन पर जाके बैठे। ये कहां से पैसा आता है इन चीजों के लिए? गोलोक धाम से भगवान भेजते हैं क्या? कहां से आता है? आप लोग मंदिर जा रहे हैं ना? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? तो जो मैंने अभी बताया उसका जवाब दीजिए। साफ सुथरा मंदिर है, सफाई करने के लिए पैसा लगता है? लगता है कि नहीं लगता? भगवान जो ड्रेस पहनते हैं उसमें पैसा लगता है, गहने पहनते हैं उसमें लगता है, प्रसाद जो आपको मिला उसमें पैसा लगता है, बिजली कोई तो देता है ये पैसा मंदिर को, कोई तो दे रहा है ना ये पैसा मंदिर को। तो इसका मतलब हम ये सारी सुविधा दूसरे के दिए हुए पैसे से ले रहे हैं। ठीक? अगर आप आधे घंटे के लिए मंदिर जाते हैं, 10 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, 1 घंटे के लिए मंदिर जाते हैं, अब तो रेलवे के प्लेटफॉर्म पर भी जाके देखे हैं, अगर रेलवे के प्लेटफॉर्म को भी झाड़ा नहीं जाता है, मोदी के आने के पहले क्या स्थिति थी रेलवे की? कितनी बदबू आती थी? तो मंदिर से खुशबू क्यों आती है? क्योंकि उसको मेंटेन किया गया है, और मेंटेन करने के लिए लक्ष्मी, इतने छोटे से घर को झाड़ू पोछा लगाने के लिए आपको 1000 रुपया महीना देना पड़ेगा। तो मंदिर क्या झाड़ू पोछा ऐसे लग जाता है? मंदिर में प्रसाद ऐसे ही चलाता है? इसका मतलब हमने अगर एक द्रोण प्रसाद खाया और हम अगर दर्शन लेके आए तो हमारे ऊपर किसी दूसरे का पैसा लगा, जिसने डोनेशन दिया था उसके पैसे से हमने ये सुविधा प्राप्त की। अब आप बताइए ये ठीक है कि गलत? बोलिए।
ठीक है कि गलत? गलत। गलत है ना? तो आपको कितना देना चाहिए पैसा? कम से कम जितना खाए, कम से कम जितना हमने उपयोग किया उतना तो देना ही चाहिए, भले ज्यादा दे या ना दे। ठीक बात है कि गलत बात है? यस। नहीं तो क्या हो जाएगा? आपका पुण्य सारा जाएगा दूसरे के अकाउंट में। लोग कहते हैं मुफ्त में प्रसाद मिल रहा है, गोवर्धन परिक्रमा में मुफ्त में प्रसाद मिल रहा है, खा लो। इस्कॉन में मुफ्त में प्रसाद मिल रहा है, खा लो। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता है, कोई और ने स्पॉन्सर किया है और आप मुफ्त में खा रहे हैं, वो आपका क्रेडिट ले जा रहा है। क्रेडिट कौन ले जा रहा है? दूसरा ले जा रहा है। चाहिए आपको ऐसा तो अपना भरपाई तो कर दीजिए कम से कम। किसी मंदिर में गए, दर्शन किया, कुछ नहीं लिया प्रसाद, तभी भी 15-20 रुपया तो डाल दीजिए। झाड़ू पोछा तो लगा है मंदिर में, हम तो गए और गंदा करके अपने पैर की धूल भी लगा के आ गए। मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, कहीं भी सरकार जो आपको रोड पे गाड़ी चलाने देती है, टैक्स लेती है आपसे कि नहीं? सरकार जो पुलिस को और आर्मी को लगा के रखी है समूचे बॉर्डर के ऊपर, हमारे टैक्स से ही पेमेंट होता है ना। तो भगवान ने आपको दुनिया भर का चीज दिया, सूरज दे रहे हैं रोशनी, पृथ्वी माता दे रही है अनाज, पवन देवता दे रहे हैं हवा, और हम भगवान को कुछ नहीं देंगे। क्यों? इस्कॉन को बहुत पैसा आ रहा है, हम क्यों दें? आंखें खुली, दिमाग की बत्ती जली, यही समझाइए सबको। कम से कम हमने जो उपयोग किया चीजों को, वो तो डाल दो हुंडी में या नित्य सेवा के रूप में, ताकि किसी का कर्जा सिर पर लेके नहीं मरो। ज्यादा दे सकते हैं तो भगवान का ड्रेस खरीदाएगा, अगरबत्ती खरीदाएगा, फूल खरीदाएगा, भोग कस की सामग्री खरीदाएगी। ज्यादा देंगे तो, नहीं देंगे ज्यादा तो हमने जितना यूज किया कम से कम उतना तो हो जाए। तो आज की बात याद रखिए, हमारा कर्तव्य है भगवान के हर मंदिर में पैसा देना। जहां ज्यादा जाते हैं वहां ज्यादा, जहां कम जाते हैं वहां कम देना हमारा ड्यूटी है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर हरि हरि बोल।